क्या साल 2025 में महाप्रलय, महाविनाश और युद्ध की स्थिति बन सकती है? क्या साल 2025, 26, 27 और 28 में कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारियां फैलने वाली है? साल 2025 में गुरु के अत्याचारी होने से दुनिया भर में काफ़ी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे करियर, आर्थिक स्थिति के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध और युद्ध संकट जैसी स्थिति बन सकती है। आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रोजगार में कमी, तीसरा विश्व युद्ध, महाविनाश, कलयुग का अंत और कई ऐसे बहुत से इससे जुड़े हुए हैं। गुरु की चाल में तेजी होने से दुनिया भर में कई युद्ध हो सकते हैं। कई देशों के बीच युद्ध होने की आशंका मानी जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा कि 1929 में हुआ था, जब अमेरिका शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आई थी, जो इस दुर्घटना का वैश्विक प्रभाव पड़ा और इसे महामंदी की शुरुआत मानी जाती है। गुरु के अत्याचारी होने से धर्म संबंधित घटनाएं बढ़ सकती है। विभिन्न धर्मों के लोग अपनी परंपराओं दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में तूफान, आंधी जैसी स्थिति बन सकती है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। दुनिया में इतनी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि मनुष्य की आधुनिक तकनीकी भी असफल होती दिखेगी। आपके स्मार्टफोन, टीवी, सैटेलाइट सब कुछ बंद हो जाएगा। धरती का कोई भी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, तो कोई हिस्सा जल की ओर एक बूंद की तरसेगा, पानी पानी को तरसेगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सुनामी आएगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हर जीव का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण ही कई देशों में भयंकर तूफान, आंधी और प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। धीरे धीरे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच रहा है। उससे देश में बहुत से बवंडर आ रहे हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सच हो रही है। 16वीं सदी में संत अच्युतानंद दास और उनके सहयोगी संतों में इस भविष्य मालिका को लिखा था। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचसखाओं की। पंचसखा वो हैं जिन्होंने संत अच्युतानंद दास के साथ मिलकर भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी। भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग की चरम सीमा से कुछ समय पहले आसमान में एक विचित्र घटना नजर आएगी। इस घटना में आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत से पहले ऐसी कई भयावह भविष्यवाणियां का उल्लेख किया गया है, जिनके घटने के बाद का समय की गति तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ने लग जाएगा। भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों में संत अच्युतानंद दास ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां का उल्लेख भी किया है। इनमें से एक भविष्यवाणी उल्का पिंड से जुड़ी हुई है। जो उल्का पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे काफी नुकसान होगा और पूरा ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। जिसके अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार, आसमान में ऐसी घटना घटेगी जिससे लोगों को 2 सूर्य और सूर्य की चमकती रोशनी के कारण लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और यहाँ तक कि बताया यह गया है भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग, ये हमारी वाणी नहीं है, ये भविष्य मालिका की वाणी है। उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं कि धरती पर 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। भविष्य मालिका में इस बात की भविष्यवाणी की गई है और कई भविष्यवाणियां सच होती दिख रही है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध की तनाव बढ़ा हुआ है। भविष्यवाणी भी की गई है, यह पाकिस्तान और इंडिया में एक वॉर होने वाला है, एक विश्व युद्ध होने वाला है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परमाणु हमले और कई मिसाइल
के हमले पाकिस्तान के ऊपर हो सकते हैं। हालांकि भविष्यवाणिका में ये बताया गया है कि 13 मुस्लिम राष्ट्र मिलकर भारत पर हमला करेंगे। उल्कापिंड बंगाल की खाड़ी में गिरने से ओडिशा के आसपास के शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। भविष्यवाणिका में इस धरती पर अंधेरा छा जाने का भी उल्लेख किया गया है और इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि धरती पर कोई भी विचित्र घटना घटेगी, लेकिन कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि साल 2026, 27 और 28 तीनों सालों में भयंकर विश्व युद्ध बढ़ेगा, भयंकर महामारी फैलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? दिन में भी रात जैसा प्रतीत होगा। भविष्यवाणिका में इस बात को भूकंप से जोड़ा गया है। भूकंप आएंगे कि धीरे धीरे धरती की धुरी बदलती हुई नजर आएगी। इनमें से कुछ भूकंप बहुत छोटे होंगे तो कुछ भूकंप भारी तबाही लेकर आएंगे। धरती की धुरी बदलने से कई अन्य घटनाएं देखने को मिलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को जय श्री राम।